एक तो 1 करोड़ 31 लाख का गया हुआ है यहाँ पर ठेका। तो आपको पता है कि इतना महंगा जब ये जाएगा ठेका, तो वो जो जिसने लिया हुआ है वो तो मनमाने पैसे लेगा, और उससे क्या होगा कि हमारा मेले का स्तर जाएगा बहुत नीचे। मेला आपको पता है कितने सालों से हो रहा है, कोई नया मेला तो हो नहीं रहा ये दाढ़ी का। अब ये बोल रहे हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, तो पहले ट्रैफिक एक की प्रॉब्लम नहीं, इनको और कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना कि, क्योंकि देखो ना, अब कोई दुकानदार है, जैसे कोई इनकी दुकान है वहाँ पर, ये थोड़ा बहुत सामान बाहर रखते हैं, तो उन्होंने ये भी आदेश दे दिए कि आपने ये सामान बाहर नहीं रखना है। तो ये तो काम का की जायती है ना हमारे साथ। तो कार्रवाई करेंगे तो एक भी हमारे दुकानदार पर कार्रवाई करेंगे तो हम सारे दुकानें बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा ना कि एक दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होगी तो हम चुप बैठेंगे। अब देखो ना, अगर इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मेला मत कराओ यहाँ पर, आप बंद कर दो मेला। फिर अगर यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था खराब हो रही है तो इस ग्राउंड को मेले के लिए यूज़ ही मत करो आप। हाँ, पहले तो मिले थे, अभी हमने फिर से आज शायद हमने 2 बजे के बाद जाना है उनके पास। हमने बोला कि इतनी ज़्यादा सख्ती होने की जरूरत क्या है, मतलब फोकस दाढ़ी क्यों हो। अब देखो, मेला करवाना है तो मेला अगर आप करवाओगे तो साइड में तो दुकानें लगेंगी। अब देखो, यहाँ पर कोई अगर गोलगप्पे वाला है या कोई गरीब आदमी है, वो यहाँ पर अंदर तो प्लॉट ले नहीं सकता। आपको पता, जिसने 1 करोड़ 31 लाख रुपए खर्चे, वो तो प्लॉट 10 या 15 हज़ार से कम देगा नहीं एक प्लॉट, तो अंदर तो वो ले ही नहीं सकता। तो वो बेचारा क्या होगा, वो ज़्यादा रोड के किनारे हो जाए खड़े। अगर उनको ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको पता, जब भी मेला लगता है यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं सारी, बाइक स्कूटर, एक भी मत लगाने दो आप। अभी जो पहले ट्रेड फेयर लगा, सारी रोड पे थी गाड़ियाँ, तब तो प्रशासन आया नहीं यहाँ, जाम पे जाम लगे। और मेले जितने भी है ना हिमाचल में, जितने मेले लगते हैं आप देखना, सड़क के किनारे मेले लगते हैं, कोई अंदर नहीं लगते कहीं भी, सड़क के किनारे दुकानें लगी होती हैं। ये नया मेला देखा हमने, जो कि सब बोल रहे हैं कि सड़क के किनारे नहीं लगेगा। अब देखो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो सरकार ये लिख के दे हमें, अगर यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो उसका जिम्मेवारी सरकार की होगी, चलान करेंगे। अगर इतनी दिक्कत है तो ये जाड़ा लगा हुआ, कल को भगदड़ मस्ती मेले में कौन जिम्मेवार है? प्रशासन है। मर जाएगा कोई आदमी इस जाले को खुलाओ सबसे पहले तो, आप अगर मेला करवा रहे हैं तो। ये देखो कैसे चिड़ियाघर की तरह बना दिया वो ग्राउंड को, ये भी तो देखो ना आप। और मेले लगते सड़क के किनारे हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि मेला करते सड़क के किनारे दुकानें ना लगी हों। ये पहला मेला देखा ना दाढ़ी में, जो कहते बोल रहे कि सड़क के किनारे दुकानें नहीं लगेंगी। देखो जी, विधायक से तो बात तब करेंगे, पहले प्रशासन से बात करेंगे, उसके बाद विधायक का क्या रोल है इसमें? विधायक का थोड़ी करवा रहा है प्रशासन। भी नहीं पता कि प्रशासन क्या किसको पूछा, कैसे टेंडर किए, कुछ नहीं। गाँव की जनता को नहीं पूछा, गाँव के बंदों को पूछना चाहिए था। सबसे पहले व्यापार मंडल के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, व्यापार मंडल के साथ डिस्कस नहीं की। जब भी यहाँ आते हैं तो ये ग्राउंड तो बना दिया ट्रेड फेयर, जब दिल करता था ग्राउंड में मेला लगा देते। हम तो चाहते बंद कर दो मेले को, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करो मेले को, कोई ज़रूरत नहीं है मेले की। लोग वैसे परेशान है दाढ़ी के, हर 1 महीने के बाद मेला शुरू हो जाता है यहाँ। मैं सब्जी का काम करता हूँ सर, सामने दुकान है, तो हमें भी नोटिस आया हुआ था प्रशासन से, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने सामान बाहर नहीं रखना है। सर, हम बाहर नहीं रखेंगे तो अंदर तो सेल हो नहीं पाएगी सर, जितना डिस्प्ले होगा सामान उतना बिकेगा सर। बस यही प्रशासन से यही बुरा करते हैं कि हमें दुकान लगाने दें वहाँ पे, क्योंकि हम मेले में थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, बाकी तो इतना सेल नहीं हो पाता। तो इससे प्रशासन को देखना चाहिए कि दुकानें को तंग ना करे कोई भी जी। हम सामान बाहर लगाते हैं और अपना सारा सामान हमारा बाहर ही लगता है। इसके बाद इन्होंने मना किया है लगाने के लिए, ठीक है। और जितना भी ऑनलाइन का काम होता है, ऑनलाइन से ही काम हो रहा है सारा, ठीक है। और हमें कुछ परेशानी होती है दुकानदारों को, हमारा सामान बिकता ही नहीं, यही करेंगे। मैंने जो है कॉरपोरेशन को लिख दिया है कि वो सड़क के एक साइड दुकान लगाने के लिए परमिशन दें, लेकिन मैंने एक नोटिस भी जारी किया है कि फूड सेफ्टी, पोल्यूशन कंट्रोल, फायर सेफ्टी, इंक्लूडिंग जितने भी बेसिक एक पार्ट ऑफ लॉ होता है उसको फॉलो करें। क्योंकि ये दुकानें तो सबलेट करते हैं, लेकिन अगर उस पर कुछ आपदा हो जाए, मान लो कि अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। फिर लोग प्रशासन की तरफ बात करते हैं कि प्रशासन ने क्या किया। तो मैंने नोटिस जारी किया है, तो दुकानों की जो है एक साइड परमिशन मैंने एमसी को लिख दिया है कि वो दुकानें अलॉट करें। इस पर अगर ये बात मेरे ध्यान में पहली बार आया है, अगर कोई सेफ्टी का इशू है पब्लिक, तो उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे।